Hello bachcho, let's see the question. The question says that if the sums of n terms of 2AP in the ratio of 2n plus 3 ratio 3n plus 2, find the ratio of their 10th term. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is यदि आपकी कोई भी सीरीज है, if any series is in AP, then सम ऑफ, अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स निकालूं तो फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू, यानी Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और अगर मैं nth टर्म निकालूं तो फॉर्मूला क्या होगा? nth टर्म Tn इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जैसे कि a, उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जैसे कि d उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. उसके बाद हमारा यहाँ पर a की वैल्यू है, d की वैल्यू है और n की वैल्यू है. n है नंबर ऑफ टर्म्स. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. यहाँ पर हमें रेशियो दिया गया है 2 APs के सम का, n टर्म्स का. दोनों में n टर्म्स हैं, दोनों में n टर्म्स है, तो दोनों अलग अलग सीरीज हैं, तो a और d तो अलग अलग होंगे. तो अगर मैं पहले वाली टर्म्स को मान लूं तो यहाँ लिख लेंगे आपको गिवन. अगर पहले वाली टर्म्स का फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, तो n बाई 2 इंटू, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, 2a. सम का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैंने आपको की कॉन्सेप्ट बताया, n बाई 2 इंटू 2a. a की जगह a1 ले लेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह d1 ले लेंगे. और दूसरे वाली सीरीज में n बाई 2 इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू, कितना दिया गया है क्वेश्चन में? ये दिया गया है आपको 2n प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 2. ओके, तो ये हो गया हमारा जो हमें क्वेश्चन में गिवन था. अब n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल. उसके बाद यदि मैं यहाँ से दोनों ओर से 2 कॉमन ले लूँ तो ऊपर बचेगा a1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 t1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 d2 इज इक्वल टू 2n प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 2. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप जो है 10th टर्म का रेशियो निकालिए. अब 10th टर्म क्या होगी? 10th टर्म यहाँ पर साइड में आपको निकाल कर दिखा देता हूँ. 10th टर्म हमारी T10, यानी 10th टर्म होगी a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 9d अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यूजिंग गिवन इन द की कॉन्सेप्ट. तो यानी कि हमें 10th टर्म निकालनी है. तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से कंपेयर करें दोनों से, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से, तो आप n माइनस 1, ये जो आपकी टर्म है, मैं इसको जो है हाईलाइट कर देता हूँ. ये जो आपकी टर्म है n माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पर भी n माइनस 1 बाई 2
एक्चुअली इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तभी तो ये ऊपर वाले को भी 10th टर्म आएगी और नीचे वाले की भी 10th टर्म आएगी। तो 9 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको अलग से कर लेते हैं कि n माइनस 1/2 किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के इक्वल, यानी कि n किसके इक्वल होना चाहिए, 10 दूनी 20 माइनस 1 यानी कि 19 के इक्वल होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू हमारा 19 आ गया। तो इस वैल्यू को वहां पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस 9d1 अपॉन a2 प्लस 9d2 इज इक्वल टू, ये था हमारा 2n यानी कि 2 इंटू 19 प्लस 3 अपॉन नीचे था 3n यानी 3 इंटू 19 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा हमारा 19 दूनी 38 और 3 41 अपॉन 19 से 57 और 2 59, यानी ये आ गया हमारा a1 प्लस 9d1 अपॉन a2 प्लस 9d2। जो रेशियो हमें निकालना था वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 41 अपॉन 59, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 41, क्योंकि हमें रेशियो की फॉर्म में पूछा था तो रेशियो की फॉर्म में ही इसका आंसर देंगे। 41 रेशियो 59। So final answer of the question is 41 ratio 59. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.